हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें हम लोग सारे मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं सारे राइटर्स के। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गर्ल्स वर्दी के वन लाइनर क्वेश्चन को। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो फ्रेंड, ये जो क्लास है आपके लिए वेरी यूज़फुल क्लास है। ओके, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप इस क्लास को जरूर पढ़िएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच फीमेल ऑथर वाज ए फियर्स क्रिटिक ऑफ गर्ल्स वर्दी? विच फीमेल, किसका फीमेल ऑथर का नाम था फियर्स क्रिटिक ऑफ गर्ल्स वर्दी? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है वर्जीनिया वुल्फ। क्या नाम था? वर्जीनिया वुल्फ। ओके, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस। द मेन थीम ऑफ गर्ल्सवर्दी प्लेस, जो गर्ल्सवर्दी के जो प्ले होते थे उनकी मेन थीम क्या होती थी? तो उनकी मेन थीम होती थी सोशल प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऑफ हिज टाइम। कैसी होती थी? सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड उनकी मेन थीम होती थी गर्ल्सवर्दी के प्ले की। ओके, चलिए, हु यूज्ड द सोडोनिम जॉन सिन जॉन? किसने यूज किया था जॉन सिन जॉन का पेसिव नाम, मतलब कि निक नेम? तो जॉन गर्ल्सवर्दी का। ठीक है, जॉन सिन जॉन किसने यूज किया था? जॉन गर्ल्सवर्दी साहब ने। ओके, जॉन गर्ल्सवर्दी वाज द सन ऑफ, जॉन गर्ल्सवर्दी किसके पुत्र थे? तो उनके पिता एक लॉयर थे, पेशे से वो क्या थे? एक लॉयर थे। ओके, वकील थे मतलब। जॉन गर्ल्सवर्दी बिगैन हिज लिटरेरी कैरियर एज, जॉन गर्ल्सवर्दी ने अपना लिटरेरी कैरियर की शुरुआत किससे की थी? तो वो एक नॉवेलिस्ट से अपनी शुरुआत की थी। किससे शुरुआत की थी? एक नॉवेलिस्ट से। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। गर्ल्सवर्दी मेट हिम इन 1893 एंड फॉर्म्ड ए लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विद हिम, आइडेंटिफाई हिम। गर्ल्सवर्दी 1893 में उनसे मिले एंड परफॉर्म ए लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विद हिम, और उनके साथ अपनी बहुत ज़्यादा दिन तक फ्रेंडशिप रखा। आइडेंटिफाई, वो कौन थे? तो वो थे फ्रेंड गर्ल्सवर्दी के क्लोज फ्रेंड जोसेफ कॉनरेड। कौन थे फ्रेंड? जोसेफ कॉनरेड। ओके, जोसेफ कॉनरेड ये 1893 में गर्ल्सवर्दी से मिले थे, और इनकी जो जर्नी रही इनकी फ्रेंडशिप की वो काफ़ी दिन तक रही। ओके, लाइफ लॉन्ग। हु रोड द इन ऑफ ट्रंक्विलिटी? द इन ऑफ ट्रंक्विलिटी किसने लिखा था? ओके, ये भी फेमस प्ले था। ये था जॉन गर्ल्सवर्दी साहब द्वारा लिखा गया उनका फेमस प्ले द इन ऑफ ट्रंक्विलिटी। ओके, जॉन गर्ल्सवर्दीज आइडिया ऑन ड्रामा आर फाउंड इन, जॉन गर्ल्सवर्दीज का जो आइडिया था वो किस ड्रामे से लिया गया था? तो द इन ऑफ ट्रंक्विलिटी किसे फाउंड इन, उनका जो आइडिया का जो ड्रामा का आइडिया था वो किस में मिलता है? द इन ऑफ ट्रंक्विलिटी में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। एज ए पेंटर ऑफ फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द सोल, एज ए पेंटर ऑफ फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द सोल, जॉन गर्ल्सवर्दी इज ए पोएट। मतलब एक पेंटर के रूप में फिजिकल यूनिवर्स एंड उनकी मतलब कि आत्मा में बसा हुआ था जॉन गर्ल्सवर्दी इज ए पोएट के रूप में जाने जाते थे। ये किसने कहा था कि जॉन गर्ल्सवर्दी ऐसे पोएट है जिनके अंदर क्या है? पेंटर एंड फिजिकल यूनिवर्स एंड उनकी क्या है? बिल्कुल आत्मा में ही बसा हुआ है। ओके, तो ये कहा था किसने? लुइस कैजामियन ने। किसने कहा था? लुइस कैजामियन ने। ओके, जॉन गर्ल्सवर्दी वाइफ वाज, जॉन गर्ल्सवर्दी की वाइफ का क्या नाम था? तो वाइफ का नाम था एडा पियर्सन। क्या नाम था फ्रेंड? वाइफ का नाम जरूर कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है उनकी वाइफ का नाम था एडा पियर्सन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु रोड फ्रेटर्निटी, हु रोड फ्रेटर्निटी, ये जो
उनका एक प्ले था फ्रेटर्निटी नाम का। ये किसने लिखा था? ये लिखा था गल्सवर्दी साहब ने। किसने लिखा था? फ्रेटर्निटी। इसमें क्या दिखाया गया है? लव को एंगल मान करके दिखाया गया फ्रेटर्निटी के बारे। फ्रेटर्निटी का मतलब ही क्या होता है? लव। ओके, उसके बारे में यहाँ पे प्ले लिखा गया किसके द्वारा? गल्सवर्दी के द्वारा। द लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन गल्सवर्दी इज। जो लोअर क्लास दिखाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है गल्सवर्दी की कौन सी प्ले में? तो उसका नाम था फ्रेटर्निटी। किस प्ले में दिखाया गया है? फ्रेटर्निटी में। ओके, क्या लोअर क्लास दिखाया गया है। ओके, व्हाट काइंड ऑफ प्ले डिड जॉन गल्सवर्दी वॉज राइट? किस टाइप का प्ले जॉन गल्सवर्दी साहब लिखते थे? तो उनके जो प्ले होते थे हमेशा प्रॉब्लम प्ले होते थे, सोशल प्रॉब्लम प्ले। ओके, कैसे प्रॉब्लम प्ले होते थे? सोशल से रिलेटेड होते थे उनके प्रॉब्लम प्ले। ओके, किसके? जॉन गल्सवर्दी साहब के। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस। As a dramatist, John Galsworthy belongs to the। एज ए ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिक के रूप में जॉन गल्सवर्दी बिलोंग टू किससे रिलेटेड थे? रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड प्यूरो से। किससे? कौन से ट्रेडिशन के? मतलब कि रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ किससे? जोन्स एंड पिंडरो से वो क्या करते थे? बिलोंग करते थे एज ए ड्रामेटिस्ट के रूप में। ओके, जॉन गल्सवर्दी रिसीव्ड द डिग्री ऑफ डीलिट फ्रॉम। डीलिट की जो डिग्री थी उन्होंने कहाँ से रिसीव की थी? तो उन्होंने रिसीव की थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1930। 1930 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी डीलिट की डिग्री रिसीव की थी। ओके, हु रोट द फॉरसाइट सागा। फॉरसाइट सागा किसने लिखा है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, फॉरसाइट सागा ये लिखा है जॉन गल्सवर्दी साहब ने। किसने लिखा है? जॉन गल्सवर्दी साहब ने। क्या लिखा है? द फॉरसाइट सागा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। इन द फॉरसाइट सागा द फॉरसाइट बिलोंग। इन द फॉरसाइट सागा, फॉरसाइट सागा में फॉरसाइट बिलोंग किससे करता है? ठीक है, ए टिपिकल साइट फैमिली से। किस टाइप की फैमिली होती है? ए टिपिकल साइट फैमिली होती है किसमें? फॉरसाइट सागा में। फॉरसाइट। ओके, जॉन गल्सवर्दी वॉज बोर्न इन। जॉन गल्सवर्दी का जन्म कब और कैसे हुआ था? ठीक है, कहाँ हुआ? तो जॉन गल्सवर्दी का जन्म हुआ था कब? 1867 में। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1933 में। गल्सवर्दी का जन्म आप याद रख लीजिए 1800 कब? 67 में, और मृत्यु कब हुई थी? 33 में। मतलब कि 1867 में उसके जन्म हुआ था उनका, और 1933 में उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। किसकी? जॉन गल्सवर्दी जी की। ओके, जॉन गल्सवर्दी रिफ्यूज्ड नाइटहुड इन। जो जॉन गल्सवर्दी को जो नाइटहुड की उपाधि मिली थी उसको उन्होंने कब मतलब कि रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था लेने से? तो वो मना किया था 1917 में। कब मना किया था फ्रेंड? 1917 में उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था किसकी? नाइटहुड की मॉडल को। ओके, गल्सवर्दी मैरिड हिज कजिन्स वाइफ आफ्टर हर। गल्सवर्दी ने मैरिड की मतलब कि शादी की अपनी कजिन वाइफ, अपनी कजिन से वाइफ आफ्टर हर, और उसके बाद क्या कर दिया है? वो डिवोर्स ले लिया। किससे? फिर वो डिवोर्स ले लिया। हु रोड द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स जो प्ले है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये किसने लिखा था? तो फ्रेंड जो सिल्वर बॉक्स जो प्ले था ये भी सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड था। ये भी लिखा गया था जॉन गल्सवर्दी से। जॉन गल्सवर्दी साहब ने इसको लिखा था द सिल्वर बॉक्स। ओके, द फर्स्ट प्ले ऑफ जॉन गल्सवर्दी वाज। जॉन गल्सवर्दी का जो फर्स्ट प्ले कौन था? फर्स्ट प्ले था द सिल्वर बॉक्स। कौन सा था फ्रेंड? द सिल्वर बॉक्स। ओके, द सिल्वर बॉक्स वाज पब्लिश्ड इन। सिल्वर बॉक्स कब पब्लिश हुआ था? तो सिल्वर बॉक्स पब्लिश हुआ था 1906 में। मतलब कि 1906 में ये पब्लिश कराया गया था। क्या? सिल्वर बॉक्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन बने हुए हैं ये सारे आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि ये सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके, तो आपको इनको इग्नोर नहीं करना है, स्किप नहीं करना है वीडियो को, लास्ट तक वीडियो को देखना है ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए। ओके,
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। गल्सवर्दी वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन। गल्सवर्दी को जो नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला था वो कब मिला था? तो उनको नोबेल प्राइज मिला था 1932 में। कब मिला था? 1932 में, मतलब कि 1932 में उनको नोबेल प्राइज किसके लिए दिया गया था? लिटरेचर मतलब साहित्य के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था 1932 में। ओके। गर्ल्सवर्दी ट्रेजेडी आर कॉल्ड, जो गर्ल्सवर्दी की जो ट्रेजेडी होती थी, ओके, वो किस टाइप की ट्रेजेडी होती थी? तो वो सोशल ट्रेजेडी होती थी। किस टाइप्स की फ्रेंड? सोशल ट्रेजेडी होती थी। ओके, उनको क्या नाम दिया जाता था? सोशल ट्रेजेडी। सोशल से हमेशा रिलेटेड होती थी उनकी जितनी भी प्ले थी। ओके। गर्ल्सवर्दी इज ए बहुत मिनट एंड डेलिकेट। गर्ल्सवर्दी बहुत मिनट एंड डेलिकेट दोनों ही क्या थे? वो रियलिस्ट थे। क्या थे फ्रेंड? वो रियलिस्ट थे। ओके। हु रोड जस्टिस, जस्टिस किसने लिखा था? तो ये भी जॉन गर्ल्सवर्दी ने ही लिखा था। और ये कब आया था? ये 1910 में, है ना? ये ठीक है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। जितने भी क्वेश्चन सारे आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। द कैरेक्टर विलियम फाल्डर फिगर्स इन विच प्ले ऑफ गर्ल्सवर्दी। गर्ल्सवर्दी के किस प्ले में फाल्डर नाम का कैरेक्टर्स दिखाया गया है, फिगर किया गया है? तो फाल्डर नाम का कैरेक्टर आपको पता ही होगा, ये इनके जस्टिस प्ले था, उसमें फाल्डर नाम का जो कैरेक्टर है, ओके, वो दिखाया गया है जूनियर क्लर्क के रूप में। इसको वहाँ पे फाइंड आउट रहता है। ओके। हु शेड लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड। किसने कहा था कि लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड, केवल एक रिवार्ड के रूप में है? तो ये कहा था जॉन गर्ल्सवर्दी ने। किसने कहा था फ्रेंड? ये वर्ड कहे थे जॉन गर्ल्सवर्दी ने कि लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड। ओके, तो याद रखना है ये जो कोटेशन है ये जॉन गर्ल्सवर्दी द्वारा कही गई है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। What did John Galsworthy become in 1921? जॉन गर्ल्सवर्दी 1921 में वो क्या थे? ओके, तो वो क्या थे तब वो थे प्रेसिडेंट ऑफ द PEN क्लब लंदन। PEN क्लब लंदन के वो क्या थे तब? प्रेसिडेंट थे, मतलब कि राष्ट्रपति थे। कौन? जॉन गर्ल्सवर्दी। कब थे? 1921 में। ओके, तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ओके। हु शेड लाइफ इज वन लॉन्ग टेम्पटेशन। किसने कहा कि लाइफ इज वन लॉन्ग टेम्पटेशन के रूप में जाने जाता है? क्या? जीवन। तो ये भी कहा था जॉन गर्ल्सवर्दी साहब ने। किसने कहा था फ्रेंड? ये भी कहा था जॉन गर्ल्सवर्दी साहब ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन यहीं पे। हु रोड द प्ले स्ट्राइफ। जो स्ट्राइफ प्ले लिखा गया था ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये भी फ्रेंड लिखा गया था जॉन गर्ल्सवर्दी के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन गर्ल्सवर्दी के द्वारा भी लिखा गया था स्ट्राइफ। इसमें केवल किसकी बातें दिखाई गई हैं स्ट्राइफ प्ले में? लेबर से रिलेटेड। ठीक है, किसके? लेबर से रिलेटेड दिखाए गए हैं। लोअर क्वालिटी है ना, इसमें दिखाया गया है लेबर का। ओके, स्ट्राइफ में। गर्ल्सवर्दीज रेपुटेशन एज नोवेलिस्ट इज एस्टेब्लिश्ड बाय, है ना? तो इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा आपका द फार साइड सागा। क्या है फ्रेंड? द फार साइड सागा। ओके। ही रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट रिवार्ड इन। गर्ल्सवर्दी साहब ने ऑर्डर ऑफ मेरिट का जो रिवार्ड था कब रिसीव किया था? तो उसको रिसीव किया था 1929 में। कब रिसीव किया था फ्रेंड? 1929 में रिसीव किया था। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। Why did John Galsworthy reject knighthood? Why did John Galsworthy reject knighthood? मतलब कि जो जॉन गर्ल्सवर्दी को जो नाइटहुड की उपाधि मिल रही थी तो वो किस लिए रिजेक्ट कर दिए थे? क्यों रिजेक्ट किया था उन्होंने? बिकॉज ही थॉट दैट ए राइटर्स रिवार्ड शुड कम फ्रॉम राइटिंग। क्योंकि उन्होंने सोचा है कि ये जो राइटर का रिवार्ड है
वो कम फ्रॉम किसके लिए दिया जाना चाहिए, राइटिंग के लिए दिया जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था नाइटहुड की उपाधि। हु यूज्ड टू राइट नॉवेल्स इन द मॉर्निंग्स एंड प्ले इन द आफ्टरनून, किसने यूज़ किया था नॉवेल्स को लिखना, कब, मॉर्निंग में, एंड प्ले इन द आफ्टरनून, और प्ले को दोपहर में। मतलब किसने कहा कि नॉवेल्स को लिखने के समय कब होता है, मॉर्निंग में, और प्ले को लिखने का समय आफ्टरनून में होता है। ये कहा था गल्सवर्दी साहब ने। कौन कहा था फ्रेंड, गल्सवर्दी साहब ने ये कहा था कि नॉवेल आप मॉर्निंग में लिखें और प्ले को परफॉर्म करना है तो आफ्टरनून में, मतलब कि दोपहर में। ओके, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चंस। हु क्रिटिक सेड अबाउट गल्सवर्दी प्ले जस्टिस, जस्टिस जो गल्सवर्दी का प्ले जस्टिस था उसमें किसने किसने क्रिटिक किया था, अबाउट किसके बारे में, मतलब किसने क्रिटिसाइज किया था गल्सवर्दी के प्ले के बारे में, जस्टिस के बारे में। क्या जस्टिस इज ए कमेंट्री, हाँ, कमेंटेटरी अपॉन द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड। तो ये किसने कमेंट किया था, तो इसने क्रिटिसाइज किया था AC वार्ड ने। किसने किया था कमेंट, AC वार्ड ने। इन्होंने गल्सवर्दी के जस्टिस के बारे में क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था। हु रोड इन चैंसरी, इन चैंसरी जो प्ले था ये किसने लिखा था, ये भी लिखा था जॉन गल्सवर्दी ने। किसने लिखा था फ्रेंड, जॉन गल्सवर्दी ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। जॉन गल्सवर्दी वाज बोर्न इन, जॉन गल्सवर्दी का जन्म कैसी फैमिली में हुआ था, तो उनकी फैमिली थी एक वेल्दी फैमिली, मतलब अच्छी खासी फैमिली थी उनकी। ओके, जॉन गल्सवर्दीज फादर नेम वाज आल्सो जॉन गल्सवर्दी, जॉन गल्सवर्दी के जो फादर का नाम था क्या वो जॉन गल्सवर्दी ही था, तो बिल्कुल ये बिल्कुल करेक्ट बात है, जो गल्सवर्दी का नाम जॉन गल्सवर्दी था, ठीक है, और उनके पिता का भी नाम क्या था, जॉन गल्सवर्दी था। ओके, जॉन गल्सवर्दी वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फैमिली, अपनी फैमिली में जो जॉन गल्सवर्दी थे क्या वो सबसे बड़े पुत्र थे, तो ये भी बात बिल्कुल करेक्ट थी, ट्रू थी ये बात, ये जो सेंटेंस है बिल्कुल सही लिखा गया है गल्सवर्दी के बारे में। हु रोट द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी ये किसने लिखा था, ये भी लिखा था किसने, जॉन गल्सवर्दी ने। किसने लिखा था, जॉन गल्सवर्दी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले है इनका, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ जॉन गल्सवर्दी वाज, जॉन गल्सवर्दी का जो फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल था वो कौन था, वो था आपका द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। कौन था फ्रेंड, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी इनका सक्सेसफुल नॉवेल था। ओके, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन। A turning point in the life of Galsworthy came in with the publication of, a turning point in the life of Galsworthy came in the publication of, एक ऐसा लाइफ का उनका जो गल्सवर्दी का जो लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आया, वो कौन सा प्ले या नॉवेल लिख रहे थे, मतलब कि उसका पब्लिकेशन हो रहा था, तब उनमें एक टर्निंग पॉइंट उनके जीवन में आया था, तो वो तब लिख रहे थे द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। कौन सा नॉवेल लिख रहे थे तब वो लिख रहे थे द मैन ऑफ प्रॉपर्टी नॉवेल, तब उनकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया था। ओके, तो फ्रेंड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके जॉन गल्सवर्दी के बारे में, ठीक है, वन लाइनर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी ये सीरीज चलती रहेगी। ओके, जब तक क्वेश्चंस के एंड नहीं हो जाते। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड बताइए आपको कैसी लगी क्लास, और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें फ्रेंड। आपसे ये हाथ जोड़कर विनती रहती है कि आप अपना फीडबैक और लाइक ज़रूर कर दिया करें, और सेशन को शेयर भी किया करें। और अगर आप न्यू रहते हैं चैनल में, पहली बार एंटर किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड और अपना फीडबैक तो बिल्कुल ना भूलें देना। ओके, तो फ्रेंड ये जो क्लासें चल रही हैं ये आपके TGT PGT या फिर जिसमें इंग्लिश लिटरेचर आती हैं और जिसमें ये राइटर्स इन्वॉल्व हैं, उन सब के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और पूरा सेशन अच्छे से आप लोग पढ़ा करें। ओके, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन आपके रह न जाए, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछा जाए तो आप उनको छोड़ के न आए, उनको आप बिल्कुल करके आएँ।
ठीक है, ताकि आपका एग्ज़ाम एक बार में ही क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, यही हमारी कोशिश रहती है कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाए। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब क्लास को ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच।